नमस्कार, मैं हूं खुशबू और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह जहां इतिहास, रोमांच और साहस का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस संग्रहालय की, जहां अतीत और वर्तमान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। ये संग्रहालय सिर्फ एक संग्रहालय भर नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो आपको रोमांच और सनसनी से भर देगी। यहाँ रखी हर वस्तु, हर तस्वीर दिल्ली पुलिस के ऐतिहासिक सफर की गवाही देती है। तो लीजिए आनंद इस ऐतिहासिक यात्रा का। दिल्ली और दिल्ली पुलिस का इतिहास एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। यदि दिल्ली और दिल्ली पुलिस के विकास की कहानी जाननी है, तो दिल्ली पुलिस संग्रहालय से बेहतर कोई और जगह हो ही नहीं सकती। ये संग्रहालय केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक समय यात्रा है, जहां पर उन ऐतिहासिक कलाकृतियों और दस्तावेजों को देखा जा सकता है जो दिल्ली पुलिस के शौर्य और समर्पण की गवाही देते हैं। यहाँ प्रदर्शित वस्तुएं सिर्फ पुलिसिंग के विकास को ही नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उन घटनाओं को भी उजागर करती हैं जो इतिहास में दर्ज है। इस संग्रहालय की हर दीवार पर छपी ऐतिहासिक कहानियां और प्रदर्शित वस्तुएं आगंतुकों को अतीत के उस दौर से जोड़ती हैं जब पुलिस सेवा का प्रारंभ हुआ था। दिल्ली पुलिस एक बहुत पुरानी पुलिस फोर्स है, तो हमारे पास जो कुछ दस्तावेज है, FIRs है, वो हिस्टोरिकली बहुत सिग्निफिकेंट हैं। इसके अलावा पुरानी फोर्स होने की वजह से इसकी जो यूनिफॉर्म्स में वेरिएशन आए हैं प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो हमारे मैप्स हैं प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, उन सब का एक खजाना सा है। तो हमें लगा कि इसको पब्लिक को दिखाना चाहिए, तो इसकी वजह से इस म्यूजियम की स्थापना की। यहाँ पर 1840 में बनाई गई दिल्ली पुलिसमैन की पहली यूनिफॉर्म का स्केच प्रदर्शित किया गया है, जो पुलिस सेवा के प्रारंभिक दौर से परिचित कराता है। इसके साथ ही दिल्ली के पहले कोतवाल मालिकुल फखरुद्दीन की तस्वीर भी यहाँ देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, इस संग्रहालय में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म भी देखी जा सकती है, जो 1861 से पहले की है। और यहाँ प्रदर्शित 1861 में खाकी वर्दी के अपनाए जाने की तस्वीरें भी उस ऐतिहासिक बदलाव की गवाही देती हैं। इसमें उन पुलिस कर्मियों की तस्वीरें भी हैं जिनके द्वारा घोड़ों पर गश्त कर दिल्ली में गैर कानूनी गतिविधियों की निगरानी की जाती थी। 1947 में पुलिस के मुखबिरों को दिया जाने वाला प्रोत्साहन पत्र और 1934 में पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाले प्रशंसा पत्र भी यहाँ संरक्षित किए गए हैं। पुराने ऐतिहासिक राइफल रैक को भी यहाँ देखा जा सकता है। 1950 में दिल्ली पुलिस के अलग अलग पदों के हेडगियर और पगड़ी को भी प्रदर्शित किया गया है। 1944 में दिल्ली पुलिस को मिले पहले वायरलेस सेट को भी यहाँ स्थापित किया गया है। 1962 से 1969 तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म व ड्यूटी के चित्र भी यहाँ देखे जा सकते हैं। इस संग्रहालय में दिल्ली पुलिस की महिला कर्मियों के योगदान का भी उल्लेख है, जिसमें मार्च 1950 में दिल्ली पुलिस की पहली महिला सब इंस्पेक्टर माया देवी बट्टा और पहली महिला राजपत्रित अधिकारी शकुंतला वशिष्ठ की तस्वीरें शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ दिल्ली का क्राइम रजिस्टर भी सुरक्षित रखा गया है, जो 1865 से 1897 तक चला और जिसमें उस समय के अपराधों और पुलिस के कार्यों के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड का संग्रह है। जो हमारे पुराने वेपन्स थे किस तरीके के थे और अभी किस तरीके के हैं आधुनिक, एक तो उसका ज्ञान बहुत अच्छा मिलेगा और उसको देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। बंदूक जो 1940s 50s में इस्तेमाल होती थी और जो आज आपकी AK-47 और SLR हैं, तो उसमें जो मैकेनिकल चेंजेस आए, एक तो वो पूरा का पूरा आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे जो मेल और फीमेल पुलिस कांस्टेबल्स की यूनिफॉर्म क्या होती थी, उनकी पगड़ियाँ और हेडगियर क्या होता था, वो किस तरीके का पहनावा पहले रखते थे, फिर कैसे ब्रिटिश टाइम में चेंज हुआ और आज कैसे चेंज हुआ, फंक्शनैलिटी के हिसाब से भी और इंडिपेंडेंस के बाद से। तो ये बहुत ही सुंदर सुंदर मैनिक्विन्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे।
8 अप्रैल 1929 वो ऐतिहासिक दिन जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था, जिससे ब्रिटिश सरकार हिल गई थी। इस साहसिक घटना की एफआईआर जो नई दिल्ली थाने में दर्ज की गई थी, यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। इसी प्रकार 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की घटना से पूरा देश शोक में डूब गया था। तुगलक रोड थाने में दर्ज की गई उस घटना की एफआईआर भी यहाँ संग्रहित की गई है। इतिहास की एक और महत्वपूर्ण झलक 1911 में किंग जॉर्ज V के राज्याभिषेक की दिखाई देती है, जब देश भर से आए राजा महाराजाओं के ठहरने के लिए दिल्ली स्थित किंग्सवे कैंप में अस्थायी टेंट नुमा निवास स्थान बनाए गए थे। एफआईआर जो महात्मा गांधी की हत्या की है उसकी फोटोकॉपी, वो सब लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है कि जब हत्या हुई तो उसकी एफआईआर कैसे लिखी गई, तो उसका जो पूरी विवेचन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा जो भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, उसकी भी जो विवेचना है एफआईआर के अंदर, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उससे आपको एक जीवंत और जागृत नेशनल मूवमेंट की झलक देखने को मिलती है। 1982 के एशियन गेम्स में पुलिस पर जारी डाक टिकट 1861 में भारतीय दंड संहिता लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी रिपोर्ट और दिल्ली पुलिस की वीरता और उत्कृष्ट सेवा के मेडल भी यहाँ दर्शाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के उच्चतम अधिकारियों जैसे 1912 से 1948 तक सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और 1978 में दिल्ली में लागू किए गए कमिश्नरी सिस्टम के बारे में भी इस संग्रहालय में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के विभिन्न रैंक और आईओ किट देखे जा सकते हैं। पुरानी दिल्ली का ऐतिहासिक नक्शा भी यहाँ लगा है, जिसके जरिए पुरानी दिल्ली के इतिहास को जाना जा सकता है। हमारे पास कई मैप्स हैं जो पुराने जमाने में बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, या जो पुलिस यूटिलाइज करती थी या जो महकमा यूटिलाइज करता था। वो मैप्स जो पुराने ज़माने के, उनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, और उससे ये भी पता चलता है कि किस तरीके से दिल्ली इमर्ज हुआ, कैसे दिल्ली पुलिस इमर्ज हुई, इसकी जोग्राफिकल टेरिटरी क्या थी, और पहले पंजाब का पार्ट हुआ करता था, उससे जब दिल्ली बना तो उसके बीच में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो सारी चीज़ें दर्शाती हैं हमारे इस म्यूजियम में। दिल्ली पुलिस संग्रहालय, जहां हर तस्वीर, हर दस्तावेज और हर वस्तु आगंतुकों को बताती है कि दिल्ली पुलिस का गौरवमयी सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे वो आज तक हमारी सुरक्षा प्रहरी बनी हुई है। ये संग्रहालय हर कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है, और सबसे खास बात ये कि इसमें प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क है। मदद के लिए यहाँ हमेशा दिल्ली पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं, ताकि आगंतुक इस ऐतिहासिक स्थल का पूरी जानकारी के साथ आनंद ले सकें। चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो हमारे अडल्ट्स हों, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हों, दिल्ली पुलिस दिल्ली वालों की सेवा में है। तो इसका इतिहास जानते हुए, इसकी अचीवमेंट्स, इसके ऑफिसर्स का योगदान, इस पुलिस की वर्किंग की नॉलेज, इस पुलिस का कल्चर जो है उसके बारे में लोग जाने, और उसको जानने के लिए आप इस म्यूजियम में जरूर आएं। दिल्ली पुलिस संग्रहालय की यात्रा 2003 में शुरू हुई, जब इसका उद्घाटन आईपी एस्टेट स्थित एमएसओ बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर किया गया। लेकिन समय के साथ इस संग्रहालय को एक नए स्थान की आवश्यकता महसूस हुई, लिहाजा इसे 12 जुलाई 2009 को न्यू पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में स्थानांतरित कर दिया गया। ये संग्रहालय स्थल न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता से भी घिरा हुआ है। आप भी यहाँ आइए और इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनिए। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक।
पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने अलीपुर स्थित एक गोदाम में हुई लूटपाट की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 आरोपी रवि, संजय और राकेश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी रेकी कर सामान से भरे गोदामों की पहचान करते थे। जगह पक्की हो जाने के बाद ये वहां से चोरी की गाड़ी में माल भरकर फरार हो जाते थे। पकड़े गए आरोपी लूटपाट का विरोध करने वालों पर जानलेवा हमला करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। इसी तरीके से आरोपी अलीपुर के एक गोदाम से चावल से भरी 71 बोरियां लेकर फरार हो गए थे। इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे की छानबीन की और अपने मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय कर दिया। इसी का परिणाम रहा कि तीनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये जो आदमी है, ही इज लाइक ए वांडरिंग क्रिमिनल, कोई पर्टिकुलर ठिकाना नहीं है, वारदात करते रहते हैं। तो पहले अगर हम देखा जाए तो पहले मोती नगर में केस किया, मोती नगर में केस के बाद ये 1.5 महीने के ब्रेक करने के बाद कंजावला में केस किया, कंजावला में 1.5 महीने के बाद अभी आउटर नॉर्थ अलीपुर में भी एक इन्होंने वारदात की। तो अगर इनको पकड़ा नहीं होता तो ये कंटिन्यूसली ये करते हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराई गई 11 चावल की बोरियों और बच्चों के कपड़ों से भरे 30 बोरे भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने गोविंद, घनश्याम, बुधराम नाम के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से मादक पदार्थ लाकर उसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया करते थे। ड्रग फ्री दिल्ली बनाने की मुहिम के तहत मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्ती से कार्रवाई करने में जुटी है। इसी बीच पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट के 2 सदस्य चरस की सप्लाई करने के लिए मजनू का टीला के नजदीक आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस बिना समय गवाए मौके पर पहुंची और ट्रैप लगाकर आरोपी गोविंद और घनश्याम को धर दबोचा। इनसे की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस अन्य आरोपी बुधराम को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 किलो 500 ग्राम चरस बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले 2 आरोपी देव और सरफराज को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस मोबाइल चोरी के 4 मामलों को सुलझाने में कामयाब रही है। एक युवती ने अपना मोबाइल फोन चोरी होने की रिपोर्ट सरोजनी नगर पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन जांच पड़ताल में जुट गई और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों के उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर गांव में होने का पता लगा लिया। इसके बाद एक पुलिस टीम फौरन गोकुलपुर गांव पहुंची और उनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर दोनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पीड़िता के मोबाइल सहित नामी कंपनियों के 13 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। बाहरी जिला पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया है।
आरोपी ने जल्द प्रसिद्ध होने के लिए पिस्टल लहराते हुए रील बनाई और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होने पर जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी गई। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी सुल्तानपुरी इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी को धर दबोचा। ऑपरेशन फ्लैश आउट के मद्देनजर आउटर जिला पुलिस स्पेशलिस्ट स्टाफ ने एक सराहनीय कार्य किया है, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस युवक ने इंस्टाग्राम पे एक वेपन प्लांट करते हुए वीडियो अपलोड किया था। बाद में हमारी टीम ने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट करते हुए इस आदमी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सनी शर्मा और दविंदर नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी दिल्ली में सक्रिय आपराधिक गिरोह को हथियार सप्लाई किया करते थे। दोनों आरोपी हत्या के 2 अलग-अलग मामलों में उम्र कैद की सजा भुगत रहे थे और जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद अवैध हथियार तस्करी के गोरख धंधे को अंजाम देने में लगे हुए थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 शख्स सिंधु बॉर्डर के नजदीक अवैध हथियारों की सप्लाई करने के लिए आने वाले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष पुलिस टीम फौरन मौके पर पहुंची और अवैध हथियारों की खेप के साथ दोनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 पिस्टल बरामद की हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए गोपाल चौहान और जॉय नामक 2 तस्कर सहित एक रिसीवर जॉर्डन फर्टेडो को गिरफ्तार किया है। आरोपी हिमाचल प्रदेश से मादक पदार्थ लाकर उसे दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में सप्लाई किया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शख्स कार में बड़ी मात्रा में चरस लेकर दिल्ली आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछा दिया और जैसे ही आरोपी गोपाल वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए पुलिस अन्य आरोपी जॉय और रिसीवर जॉर्डन फर्टेडो को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 किलो 684 ग्राम चरस बरामद की है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 करोड़ रुपए कीमत आंकी गई है। आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए कुख्यात 4 अपराधी रोहित कपूर, रिंकू, राहुल कुमार और सुमित चौहान को पश्चिमी जिला पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी रोहित कपूर और रिंकू 80 से अधिक आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। हाल ही में दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में हुई चोरी के मामलों को सुलझाने के लिए पुलिस गहनता से छानबीन में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहे 2 आरोपी पंजाबी बाग के मादीपुर इलाके में आने वाले हैं। इसी आधार पर एक विशेष पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जाल बिछा दिया और आरोपी रोहित और रिंकू को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। इनसे की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस इन्हें अवैध हथियार मुहैया कराने वाले 2 अन्य आरोपी राहुल और सुमित को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। अक्टूबर के महीने से कुछ एक घटनाएं नोटिस में पूरे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आई थी, जिसमें कि एमओ कुछ हद तक सेम था कि विक्टिम को ओवर पावर करके और उनको कई बार फायर आर्म्स या कई बार चाकू या कुछ और धारदार हथियार दिखा के और उनसे प्रेफरेबली ज्वेलरी गोल्ड ज्वेलरी और कैश ले जाते थे। और जब हमने सारे केसेस का एक तरह से मिलान किया या उन पर काम करना शुरू करा तो दिखा कि ये सेम ही अपराधी हैं जो इन सारी घटनाओं में शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और चोरी किए गए 4 वाहन बरामद किए हैं। 2027 तक नशा मुक्त दिल्ली के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिल्ली पुलिस प्रतिबद्ध है। इसी के तहत कार्यवाही करते हुए क्राइम ब्रांच ने दिल्ली एनसीआर में अवैध गांजा सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी तस्कर मोहम्मद अकमल और रोहित कुमार को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी आंध्र प्रदेश से गांजा लाकर उसे दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दे रहे थे। तस्करी के लिए आरोपी एक कार का इस्तेमाल करते थे, जिसमें गांजा छिपाने के लिए इन्होंने विशेष जगह बना रखी थी। गांजा सप्लाई किए जाने की गुप्त सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम ने त्वरित कार्यवाही की और दोनों आरोपियों को द्वारका के सेक्टर 23 से गिरफ्तार करने में कामयाब रही।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 78 किलोग्राम से अधिक मात्रा में गांजा भी बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत 39,25,000 रुपए आंकी गई है। मोबाइल चोर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए मध्य जिला पुलिस ने आरोपी गौतम और कलीम खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी करोल बाग इलाके के गोदाम से एक पार्सल लेकर चंपत हुए थे, जिसमें 39 मोबाइल रखे थे। करोल बाग थाने में इस मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के जरिए आरोपियों के फरारी रूट की पहचान की। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और गुप्तचरों से मिली सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को बवाना के सेक्टर 3 स्थित उनके ठिकाने से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराए गए 39 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने गुलाबी बाग इलाके में हथियारों के बल पर हुई लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी चांदनी चौक इलाके में आने जाने वाले व्यापारियों को अपनी लूट का शिकार बनाते थे। ये पहले रैकी कर भारी मात्रा में कैश लेकर चल रहे व्यापारियों की पहचान करते थे और मौका मिलते ही उन्हें पिस्टल दिखाकर उनका कैश छीनकर फरार हो जाते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने ऑटो में सवार व्यापारी को गुलाबी बाग इलाके में रोका और उससे 52 लाख रुपए लूट लिए थे। सराय रोहिल्ला थाने में इस मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों को दिल्ली और जयपुर में ट्रैक कर दबोच लिया। इनसे पूछताछ के अंदर ये पाया गया कि ये इस प्रकार के लोगों को टारगेट करते हैं, स्पॉट कर लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह से लोग हैं, क्या बैग होता है, कैसे हुलिया रहता है और कैसा उनका डिमीनर रहता है, जिसके बेसिस पे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने इनको कैश लेके आ रहे हैं तो इनको हम लोग लूट सकते हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल सहित लूटी गई रकम में से 40 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। क्राइम ब्रांच ने नकली दवाइयों का अवैध कारोबार करने वाले 3 आरोपी समालुद्दीन, मोहम्मद गुलजार और सलमान को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने कोडीन आधारित अवैध सिरप, अल्प्राजोलम और ट्रामाडोल दवा बनाने के लिए बवाना औद्योगिक क्षेत्र में अपना कारखाना स्थापित कर रखा था, जहां बनी दवाओं पर ये अवैध तरीके से फर्जी लेबल लगाकर देश के अलग अलग राज्यों में सप्लाई कर दिया करते थे। दिल्ली में चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान के तहत मिली गुप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए क्राइम ब्रांच ANTF की टीम ने सबसे पहले आरोपी तस्कर समालुद्दीन को दबोचा। इसके बाद अन्य 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,80,000 अल्प्राजोलम टैबलेट और 9,000 बोतल ट्रिपोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड और कोडीन फॉस्फेट सिरप भी बरामद कर लिया है। दक्षिण जिला पुलिस ने 5 महिलाओं सहित 7 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया है। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे थे। दक्षिण जिले में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था। उसी के अंतर्गत पुलिस ने अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन के नजदीक से 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक मुहिम चला रखी है, जैसे कि पूरी दिल्ली पुलिस में चल रही है, जिसके तहत इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पकड़े जा रहे हैं। हमारे जिले ने लास्ट वीक 5 इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पकड़े थे। उसी केस में आगे काम करते हुए फर्दर इंटेलिजेंस डेवलप करने के बाद हम लोगों ने 7 नए बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े हैं, जिसके अंदर 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। अवैध रूप से दिल्ली में ठिकाना बनाए बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अभियान निरंतर जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 आरोपी तस्कर राजेश चौबे, अविरल शर्मा और जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेश मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से पिस्टल, जबकि आगरा के रहने वाले अविरल से कारतूस लेकर उन्हें दिल्ली NCR में सप्लाई किया करता था। हथियार तस्करों की धरपकड़ में लगी स्पेशल सेल को मुखबिर से गुप्त सूचना मिली थी कि हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का एक सदस्य रोहिणी के सेक्टर 18 में अवैध हथियार की डिलीवरी करने के लिए आने वाला है। इसी आधार पर स्पेशल सेल की टीम ने निर्धारित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्यवाही को जारी रखते हुए स्पेशल सेल की टीम ने आगरा में दबिश देकर आरोपी अविरल को और जितेंद्र को राजस्थान के धौलपुर से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 पिस्टल और 275 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मादक पदार्थ तस्करी करने वाली गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपी लक्ष्मण, पंकज, अंकित शुक्ला और तनिष्क को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुछ लोग अल्प्राजोलम टैबलेट सप्लाई करने के लिए सोनिया विहार इलाके से गुजरने वाले हैं। इस पर क्राइम ब्रांच ने फौरन दोनों बाइक सवारों को इंटरसेप्ट किया और आरोपी लक्ष्मण और पंकज को दबोच लिया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने अन्य दोनों आरोपी अंकित को यूपी के गोंडा और तनिष्क को दिल्ली स्थित कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन के पास से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 30 किलोग्राम अल्प्राजोलम टैबलेट बरामद की है, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपया की गई है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से चोरी किए गए मोबाइल फोन को नेपाल और बांग्लादेश में सप्लाई करने वाले आरोपी अनस खान को रोहिणी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी के विजय विहार इलाके में मौजूद होने की गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बड़ी संख्या में चोरी के मोबाइल फोन के साथ आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के 197 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गणतंत्र दिवस और नए साल के अवसर पर जिला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूर्वी जिला पुलिस पूरी तरह संकल्पित है। इसी दिशा में पूर्वी जिले के बम निरोधक दस्ते द्वारा जिला क्षेत्र में मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड सहित अधिक भीड़-भाड़ वाले स्थानों की बारीकी से जांच पड़ताल की गई। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।